ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां शिंदे और उद्धव गुट में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या 60 साल के जश्न पर बागी भारी पड़ रहे हैं। दरअसल शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस का जश्न, पार्टी में नई बगावत की चर्चा, बाल ठाकरे की विरासत पर दावेदारी और 2022 में पार्टी के बंटवारे के बाद बने दो गुटों के भविष्य पर उठते सवालों के बीच मनाया गया। पार्टी में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की खबर चल रही है। इस ऑपरेशन के तहत ये खबर सामने आई कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के कई सांसद एकनाथ शिंदे गुट में जा सकते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टेकर और ओम प्रकाश राजे निंबालकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवसेना में शामिल होने का अनुमान है। शिवसेना यूबीटी में गुरुवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये सांसद शामिल नहीं हुए, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से उनके अलग होने की पुष्टि लगभग हो गई। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी दोनों ने मुंबई की अहम जगहों जैसे बांद्रा, कलानगर और मातोश्री इलाके में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए। इसी के साथ दोनों गुटों में पोस्टर वॉर देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर शिंदे गुट हो या उद्धव गुट, दोनों के पोस्टर्स में बाला साहब ठाकरे को रखा गया। शिंदे गुट के पोस्टर में बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे को साथ दिखाया गया। वहीं उद्धव गुट की बात करें तो उसमें बाला साहब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को एक साथ दिखाया गया। शिवसेना में असली नकली की लड़ाई। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना बताया। संजय राउत ने कहा, आज शिवसेना की 60वीं वर्षगांठ है, असली शिवसेना की डायमंड जुबली है। शिवसेना ने अब 60 साल का लंबा सफर तय किया है, पहले बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में और फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। इसी बीच आपको बता दें, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक तस्वीर पोस्ट की और उनके रिश्ते को अटूट बंधन बताया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अटूट बंधन भाषणों का, विचारों का, हिंदुत्व और शिवसेना की परंपराओं का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आगे कहा, बागी गुट में इस बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं कि केंद्र में मंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर संजय राउत ने आरोप लगाया, 6 लोगों में से केवल एक ही मंत्री बन सकता है, इसलिए यह तय किया गया है और समझौता हुआ है कि बाकी लोगों को पाला बदलने के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। संजय राउत ने आगे कहा कि वो नहीं चाहते कि 2029 तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। वो लोकसभा में बहुमत हासिल करके संविधान बदलना चाहते हैं। वो देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं बागी सांसदों पर आदित्य ठाकरे भड़के। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज आपकी 60वीं सालगिरह है। एक बार फिर हम गंदी राजनीति का एक चौंकाने वाला उदाहरण देख रहे हैं। ये बेशर्म, एहसान फरामोश और भ्रष्ट लोग जो कुछ खास लोगों की वजह से 2024 में जीते थे, अब उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे लिखा, आप चाहे कितने भी बहाने बना लें, सच तो बस एक ही है, आपने बेशर्मी से खुद को बेच दिया है। आपने न सिर्फ खुद को बेचा है, बल्कि इसके साथ ही अपनी इज्जत, अपना नाम और अपने परिवार का नाम भी दांव पर लगा दिया है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल पर आगे लिखा, महाराष्ट्र इस गंदी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। इस अंधेरे में रोशनी लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी मशाल ही होगी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल इस वक्त तेज है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पोस्टर वॉर पर? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।